गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिन स्टूडेंट्स का आईपीएस क्लरिकल मेंस का एग्जाम है उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जिससे आपको बूस्ट मिलेगा और कल जो आपका एग्जाम है उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जो आपको श्योर सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो एक बार अपने देख लेते हैं वो जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो क्या है, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से पेपर वगैरह आपने वहाँ पे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी है आप लोगों की। तो यहाँ पर अगर अपने देखें, बीच में आपने एक चीज नोटिस की थी कि जो वैकेंसीज थी जो अपडेट हुई थी अभी नवंबर में, वो एक बार के लिए रिमूव कर लिया था। वो जो नोटिफिकेशन था वो रिमूव कर लिया था आईबीपीएस ने। वो नोटिफिकेशन वापस से यहाँ पे अपडेट हो चुका है, आप जाकर खुद साइट पे जाकर देख लेना। और यहाँ पे अगर अपने वैकेंसीज देखें तो वो इंक्रीज्ड वैकेंसीज वापस से यहाँ पे आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दो स्टेट का देख लेते हैं अपने, जैसे बिहार का था, बिहार में 760 हो गई। उसके बाद अपने बात करें गुजरात से, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। गुजरात में वैकेंसीज बढ़ी थी, गुजरात में 1109 800 के राउंड हो गई, तो वापस से 1109 हो गई है। और अगर आप उसमें एक और स्टेट है फॉर एग्जांपल, मतलब सभी में वही वापस से है ना, उसको अपलोड कर दिया गया है। बीच में पता नहीं क्यों रिमूव किया गया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वापस से उसको वही मतलब कंटिन्यू किया गया है, वापस उसको अपलोड कर दिया गया है। अगर यूपी की आप देखो तो 2781 वैकेंसी यहाँ पे है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है अपने लिए। यहाँ पे यूपी की देखो तो ये क्या है, 2781 वैकेंसी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और गुजरात वाली मैंने आपको दिखाई थी। दो स्टेट ही ले लो क्योंकि सबसे शानदार थी, महाराष्ट्र में बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात वाला सीन भी अगर अपने देखें थोड़ा सा, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र में भी आप देखोगे तो क्या है, ये देखो 1634 वैकेंसीज है। और गुजरात दोबारा से मैं फिर दिखा दूंगा आपको यहाँ पे, उसके बाद अपने थोड़ी सी बात करेंगे। गुजरात के केस में ये लो, यहाँ पे 1109 वैकेंसी है जो मतलब अपडेट हुई थी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि वैकेंसी वगैरह विड्रॉ नहीं हुई है, उतनी पड़ी है। लेकिन एक और पॉजिटिव न्यूज़, अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज और इंक्रीज होगी। तो आपका मेंस का रिजल्ट आने से पहले पहले क्या होगी, वैकेंसी इंक्रीज होगी। यानी इस बार सिलेक्शन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है सिलेक्शन लेना। जिन बच्चों का मैक्सिमम का सिलेक्शन हुआ है तो हो सकता है मैक्सिमम सेलेक्ट हो यहाँ पे, अगर जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्योंकि वैसे सिलेक्ट भी यहाँ पे 2 लाख के राउंड किए हैं। तभी आप देखो गुजरात की कट ऑफ की बात करें अपने तो 45 नंबर ही गई है कट ऑफ, 45 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब बहुत कम कट ऑफ है। तो आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करके आ जाना। 60 70 7 एक्यूरेसी में 60 भी होते हैं तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, 70 80 तक अटेम्प्ट होते हैं आपके। तो एक्यूरेसी रखना, क्योंकि 2 शिफ्ट है तो उसका क्या होगा, स्केलिंग वाला नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर रहेगा। एक्यूरेसी पे स्केलिंग का तो रहता ही रहता है। तो एक प्लस पॉइंट है, आप बढ़िया तरीके से करके आ जाना पेपर। इस बार बहुत ही बढ़िया चांस है और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है बार बार नहीं आती है, एक टाइप से आप बोल सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मैं हर बार हर वीडियो में मैंने यही बात बोली है बार बार, कब से मैं बोल रहा हूँ, वो कितने महीने से मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो श्योर सिलेक्शन की गारंटी देता है वो आईपीएस क्लरिकल देता है। सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा शानदार अपॉर्चुनिटी इस बार आईपीएस क्लरिकल की है। और वैकेंसी देख लो और बढ़ेगी, वैकेंसी 100% है, बढ़ेगी वैकेंसीज। आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है। जैसे ग्रामीण बैंक में 2020 में हुआ था ऐसे, एक बार विड्रॉ कर ली गई थी प्री के टाइम पे, कट ऑफ ज्यादा हाई चली गई थी, मेंस के टाइम पे वापस से वैकेंसीज को ऐड कर दिया गया था। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जिन्होंने मेंस दिया था लगभग का क्या हो गया था, वहां पे सिलेक्शन हो गया था। अभी आप कहीं बोलेंगे सर लगभग का कैसे होगा, ये 2 लाख है उनमें से 20 जारी लेने हैं, ये है वो है। लगभग होने का मतलब जो रियल कैंडिडेट है जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है उनकी बात कर रहा हूं मैं। मुंह उठा के किसी ने अप्लाई कर दिया है और इस कट ऑफ के कारण सेलेक्ट हो गया, वो बात अलग है। जिन बच्चों की रियल में प्रिपरेशन है उनके सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंसिबल वे में सोचना, बैंकर बनने जा रहे हो, अगर सेंस इतना भी नहीं है तो फिर बैंकर कहां से बनोगे। तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे अब अपने देखें तो कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो मैंने 2 पेपर अटेम्प्ट करवा दिए थे आप लोगों को, ठीक है, कंप्लीट पेपर। तो उसी तरीके की स्ट्रेटेजी लेके जानी है, नेगेटिव नहीं करना है, करंट अफेयर में कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मत करना, ठीक है। उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है और ज्यादातर कोशिश करना जो मैं करता हूं, मैक्सिमम फोकस करना 2 मार्क्स जो आपके होते हैं क्वेश्चंस उन पे फोकस करना। जरूरी नहीं है 2 मार्क्स ही करो आप, क्योंकि डबल मार्क्स देंगे, जरूरी नहीं है 2 मार्क्स ही करो। मेन पॉइंट ये है कि अगर इसमें स्टक हो, अगर बाई चांस आप यहाँ पे स्टक हो जाते हो तो फिर आप स्विच कर जाना 1 मार्क्स वाले। लेकिन एक बार के लिए ना पेपर थोड़ा सा स्कैन कर लेना। लेकिन इस बार जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न, उसका भी एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी कम है, तो वो टाइमिंग भी गड़बड़ करेगी। इंग्लिश में तो अच्छी खासी टाइमिंग दे रही है और सब्जेक्ट्स में यहाँ पे टाइमिंग कम है, तो वो भी गड़बड़ करेगी। तो
सही तरीके से 2-3 मिनट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट लेना, मार्क रिव्यू करके उसके अकॉर्डिंग करना। कोशिश यही करना 2 मार्क्स वाले आपसे हैंडल हो जाए। एक बार चेक करोगे आपको पता लगेगा हैंडल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये डबल मार्क्स देगा और यही यहाँ पे सिलेक्शन का ज्यादा बढ़िया रीजन बनेगा। जैसे आईपीएस पीओ वगैरह में, एसबीआई पीओ जिनमें भी जो होते हैं, जैसे आईपीएस पीओ मेंस भी देख के आया था मैं, एसबीआई पीओ मेंस तो मेरा क्लियर ही है, आपको पता ही है, ठीक है, कोई इंटरव्यू कॉल हुई थी। आईपीएस पीओ मेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने 2 मार्क्स वाले किए थे, तो वो स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। कल वाली आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने सारे के सारे क्या किया, 2 मार्क्स वाले किए, तो आप ओवरऑल स्कोर देखो कितना ज्यादा गया था। अगर आप जाकर उसको गो थ्रू करो, किसी ने नहीं देखी हो तो आप ना उस पर काम कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर काम मत करना, इधर मत देखना प्लीज। मेंस में खास करके इसको अवॉइड करना। तो प्री की बातें अलग होती है, मेंस की अलग होती है। मेंस में खास करके इसको अवॉइड करना। इसको देखोगे ना तो यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा, तो टाइम कंज्यूम करेगा तो वहां गड़बड़ करवा देगा। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो दिखने में आपको भारी भरकम दिखेगा कि बड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वजनदार दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो वजनदार हो, खोखला भी हो सकता है। जैसे कल अपनों ने कोडिंग डिकोडिंग का किया था, मतलब मुझे 40 से 50 सेकंड लग रहे थे क्वेश्चन के। 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, यानी 6 मार्क्स के थे रीजनिंग में, ठीक है, और 40 से 50 सेकंड लगे, 2-3 मिनट में क्या हो गए थे, ये अपने 6 मार्क्स बन गए थे मेंस में। तो वो लगता है आपको, थोड़ा सा आप 1 मिनट 2 मिनट पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि वो खोखला है या भारी भरकम है। भारी भरकम आपको लगे टाइम कंज्यूमिंग है, या मेंस में टाइम कंज्यूमिंग वाला तो इशू होता नहीं, होना चाहिए, पॉइंट वो है। तो वहां से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वहां पे आपको क्लैरिटी ना मिले, अगर वहां पे आपको क्लैरिटी ना मिले तो आप 1 मार्क वाले पे चले जाना। तो वो तो 1-2 मिनट दोगे ना, इतने ही आपके समझ में आ जाएगा उसको करना है कि नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में। नेगेटिव कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना होगा कि नहीं होगा। इस बार इतनी, कई तो इतने नेगेटिव लोग होते हैं, इतने महान होते हैं, महान आत्माएं, कि इतनी वैकेंसी है, अब की बार नहीं हुआ तो हमारा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, आप ये सोचोगे फिर माइंड डाइवर्ट हो जाए, माइंड डाइवर्ट पेपर फेल, सारा खेल इसका है। इसलिए आपको ये सोचना है कि मैं तो सिर्फ पेपर चेक करने आया हूँ, कट ऑफ कम जाएगी, फायदा मिलेगा, पेपर हो सकता है इजी भी आ जाए, डिपेंड पेपर पे करता है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भूल से भी मत देखना, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को कभी भी बेस मत बनाना, क्योंकि ये गड़बड़ करवा देगा। तो ये बेस नहीं होना चाहिए कभी भी बिना कट ऑफ के, क्योंकि आप सिर्फ अपना क्या कर सकते हो, 100% दे सकते हो। आप खुद ट्राई करके देख लो, प्रैक्टिकल अभी करके देख लेना पेपर से पहले, ठीक है। आप अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसी पे भाग सकते हो, उससे तेज भागने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो आप अपना 100% देकर आओ ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपना 100% दे सकते हो। आप अपना 100% दे दो, सिलेक्शन श्योर है। उल्टा सीधा कुछ भी सोचोगे तो माइंड क्या होगा आपका, डाइवर्ट होगा, और डाइवर्टेड माइंड जो है आपका वो हमेशा गड़बड़ करेगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, पेपर चेकिंग की फॉर्म में पेपर दे के आ जाओ, आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्लियर इतनी बात, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। जिस तरीके से मैं स्मूथली कर रहा था ना, जैसे क्वेश्चन बोला, जैसे करते जा रहा था मैं, उसी तरीके से आपने करना है। कोशिश इस पे ज्यादा करना, 2 मार्क्स वाले पे, मैथ रीजनिंग में खास करके अगर अपनी बात करें तो इस पे ज्यादा कोशिश करना, इसको हैंडल करने की, तो यहाँ से आपका मार्क्स डबल बूस्ट होंगे। और अगर ये स्टक करवाए तो जरूरी नहीं है कि सर ने बोला 2 मार्क्स वाले, अगर वो हैंडल ही नहीं हो रहे तो फिर 1 मार्क। यानी लगे रहना, हाथ पैर मारते रहना, रुकना मत, कुछ ना कुछ करते रहना, डिमोरलाइज मत होना, बूस्ट करना खुद को कि आया हूं तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊं। अगर ईमानदारी से कुछ ना कुछ करके जाओगे, कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म जरूर रिफ्लेक्ट होता है। आप बस वहां पेपर में ईमानदारी दिखा देना, पेपर जो होगा वो रिजल्ट में ईमानदारी दिखा देगा। बस इतना सा पॉजिटिव रहना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिना टेंशन के करके आना और लिख के देना, जब आपके मार्क्स आएंगे आप खुद सेटिस्फाइड होगे कि सर हाँ आपने सही बात बोली थी। टेंशन के साथ करके आना, चाहे कितने बड़े धुरंधर हो, पेपर फेल हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम ही मत करना, आराम से चिल्ल मार के वो 2 घंटे हैं वो आराम से किसको दे के आओ, पेपर को दे के आओ, मस्त जीत कर आओ पेपर को। और जीत कर आओगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, जिस तरीके से मैं सिलेक्शन लेता हूँ विदाउट टेंशन के। तो यही काम आपने करना है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, बढ़िया करके आना। एग्जाम होने के बाद कमेंट सेक्शन में बता देना कितने अटेम्प्ट हुए, कौन सा स्टेट था, उसके अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, वो एनालिसिस अपने यहाँ पे करने। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, बी पॉजिटिव, फोड़ के आना है। यानी माइंड में सेट करके जाओ कि हमें पेपर फोड़ना है, तो फोड़ के ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल द बेस्ट।